कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे आज, ठीक है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पुली रोप कॉन्स्टेंट्स, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, सो फार नॉट एवरीवन हैज जॉइंड सो फार, बट यस, गुड इवनिंग एवरीवन। रोप कॉन्स्टेंट्स, है ना। एक तो मान लो, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो इसका एक्सीलरेशन ए है ना, ए बी ठीक है ना, और इसका एक्सीलरेशन ए है ना, देन बाय कांस्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना, वी कैलकुलेट कांस्टेंट रिलेशनशिप, कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वेशन, है ना, कांस्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है ना, विल गिव मी द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों,
बेसिकली कांस्टेंट का मतलब है, कांस्टेंट मोशन का मतलब है मोशन अंडर लिमिटेशन। कांस्टेंट मोशन का मतलब है, तो बेसिकली व्हाट इज कांस्टेंट मोशन? कांस्टेंट मोशन सेज दैट, है ना, ठीक है ना, कांस्टेंट मोशन सेज दैट, है ना, इट इज मोशन अंडर लिमिटेशन, मोशन अंडर लिमिटेशन, है ना। जो मोशन लिमिटेशन में होता है, कैरी ऑन होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन ना। दिस इज मोशन अंडर लिमिटेशन। तो कांस्टेंट मोशन इज मोशन अंडर लिमिटेशन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? सो व्हाट इज कांस्टेंट रिलेशन? दैट इज that is yes मोशन sir. अंडर लिमिटेशन। लिमिटेशन के अंदर मोशन होता है ना, दैट इज कांस्टेंट मोशन, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज रोप कांस्टेंट? तो बेसिकली व्हाट इज रोप कांस्टेंट? व्हाट इज दिस रोप कांस्टेंट, ठीक है ना। रोप कांस्टेंट का मतलब क्या है? तो रोप कांस्टेंट का मतलब है ना, बेसिकली ये हो गया रोप कांस्टेंट। रोप कांस्टेंट का मतलब है कि रोप में कोई भी पॉइंट है, रोप में कोई भी पॉइंट है ना, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रोप, रोप अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, है ना, ठीक है ना, इज सेम, ठीक है ना। सो रोप कांस्टेंट का मतलब पॉइंट ये है कि वन, द लेंथ ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ एन inextensible string, the length of an inextensible string is constant, है ना। length of inextensible string is constant, ठीक है ना। so if the length of inextensible is string is constant, अगर inextensible string का length constant है ना, then the relative velocity, there is no relative velocity or acceleration, there is no relative velocity or acceleration, there is no relative velocity or acceleration, हाँ ठीक है है। ना, relative हाँ velocity ठीक और है। acceleration हाँ हाँ
along the length of the string between points of string, between points of string. ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so there is no relative velocity or acceleration between the points of string. ठीक है ना? स्ट्रिंग के पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन है नहीं है यहाँ पे, है ना, बेसिकली। सो इसी को अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ आई यूज दिस हियर, द सेम पॉइंट आई यूज इट हियर। कैसे यूज करेंगे उस चीज को? देखो बच्चों, इसको पूरा ध्यान से देखना बच्चों, सब लोग, ठीक है ना? अगर मान लो ए जो है, ए को हमने एक्स डिस्प्लेस किया। मान लो तुमने ए को, ठीक है ना, मतलब पुली को होल्ड करके, लेट से तुमने पुली को होल्ड करके, है ना, ए ब्लॉक को ऊपर लिया एक्स, पुली को होल्ड करके ए ब्लॉक को ऊपर लिया एक्स, ये पुली को होल्ड करके, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? ये ऊपर वाला पुली P1, नीचे वाला ये पुली P2। मान लो पुली P2 को होल्ड करके तुमने ए ब्लॉक को ऊपर लिया एक्स डिस्टेंस, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि लेट से वी डिस्प्लेस, है ना, बाय होल्डिंग पुली P2 at rest, let's say we displace block A by x upwards, holding pulley P2 at rest।
holding pulley P2 at rest, holding pulley P2 at rest. समझ में आया ना? तो मान लो कि हमने, है ना, ब्लॉक ए को ऊपर डिस्प्लेस किया बाय एक्स अपवर्ड्स, होल्डिंग पुली P2 एट रेस्ट, पुली P2 को रेस्ट में रख के, ठीक है ना, पुली P2 को रेस्ट में रख के हमने ब्लॉक ए को ऊपर बाय एक्स, है ना, डिस्प्लेस किया, पुली P2 को रेस्ट में रख के, ठीक है। तो पुली, आफ्टर दैट वी रिलीज पुली P2, ठीक है ना, ठीक है ना। then by holding pulley A, by holding pulley A, then by holding pulley A, है ना, sorry, by holding block A, then by holding block A we release pulley, then by holding block A we release पुली P2। तो मान लो ब्लॉक ए को होल्ड करके हमने पुली P2 को रिलीज किया, देन बाय होल्डिंग ब्लॉक ए वी रिलीज पुली P2, है ना, ब्लॉक ए को रेस्ट में रख के, उसके बाद, है ना, ब्लॉक ए को एक्स मूव किया ऊपर पुली P2 को होल्ड करके, फिर ब्लॉक ए को पकड़ के रखा है, पुली P2 को छोड़, तो फिर ये पुली P2 कितना जाएगा नीचे, ये स्ट्रिंग में कितना लेंथ ट्रैवर्सेबल है सर ये एक्स स्ट्रिंग में कितना लूज हुआ, एक्स लूज हुआ, है ना, एक्स लूज हुआ, तो पुली P2 के लिए एक्स अवेलेबल है, तो पुली P2 के लिए पुली कितना मूव करेगा नीचे, एक्स, पुली बेसिकली कितना मूव करेगा नीचे, एक्स मूव करेगा कि नहीं? यस सर Yes, sir. तो पुली मूव करेगा नीचे बाय एक्स, है ना, जब पुली मूव करेगा बाय नीचे, नीचे मूव करेगा बाय एक्स, है ना, पुली, है ना, P2 will move down by x only, pulley P2 will move down by x only, पुली P2 जो है वो नीचे जाएगा बाय x, पुली P2 will move down by x only, है ना, since, है ना, since x length of string has been loosened by moving block A, है ना, तो सिर्फ x लेंथ ना, स्ट्रिंग का लेंथ लूज हुआ है x, तो पुली जब तक कब तक नीचे जाएगा, जब तक कि वो x लेंथ जो है टाइट नहीं हो जाता, जब तक कि वो x लेंथ जो है वो टाइट नहीं हो जाता तब तक पुली नीचे जाएगा, तो पुली नीचे जाएगा बाय x। देखो पुली जब नीचे जा रहा है x, ये जो दूसरा स्ट्रिंग है, ये जो दूसरा स्ट्रिंग है, ये पुली जब नीचे जा रहा है x, ये जो सेकंड स्ट्रिंग है जो कि ब्लॉक P के साथ कनेक्टेड है ना, तो उसका दोनों तरफ से कितना लेंथ लूज होगा, दोनों तरफ से लेंथ लूज होगा x, तो ब्लॉक बी के लिए कितना अवेलेबल है लेंथ, है ना, ब्लॉक बी दूसरे स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड, सेकंड स्ट्रिंग के साथ, when pulley P2 is moving downward by x, so from both sides, है ना, for the second string, from the second string x length is each is getting loosened from both sides of the string, from both sides of pulley P2, hence block B will move by 2x downwards,
समझ में आया? समझ में आया है ना? यस सर। Sir, No, once sir, more. please repeat. P2 जब नीचे जा रहा है, पुली P2 तो x नीचे जा रहा है ना, पुली P2 जब x नीचे जाएगा, पुली P2 के दोनों तरफ स्ट्रिंग है कि नहीं? ठीक है ना? तो इस तरफ से x लूज होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x लूज होगा, राइट हैंड साइड में x लूज होगा। पुली P2 के साथ जो सेकंड, मतलब मान लो ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 और ये है स्ट्रिंग 2, तो व्हेन पुली P2 will move down by x, है ना, so x length from string 2 will be loosened, है ना, on both sides of pulley P2 when pulley P2, है ना, will move down by x, move down by x, then x length of string 2, है ना, है ना, x length each of string 2 will get loosened on both sides of pulley P2। ये समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये समझ में आ गया कि, है ना, जब पुली P2 नीचे जा रहा है तो, है ना, तो स्ट्रिंग 2 में कुछ लेंथ लूज होगा। कितना लूज होगा? लेफ्ट हैंड पुली 2 कितना जा रहा है नीचे, x नीचे जा रहा है, तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड से x लूज होगा, राइट हैंड साइड से x लूज होगा, है ना। x लेंथ विल बी लूसेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इच। टोटल कितना लूज होगा? 2x लूज होगा, है कि नहीं? टोटल कितना लूज होगा? टोटल कितना लूज होगा? 2x लूज होगा, Yes, sir. Yes, है कि नहीं sir. बच्चों? यस सर। अच्छा, जो 2x लूज होगा, ये ब्लॉक बी तो स्ट्रिंग 2 के साथ कनेक्टेड है ना, है ना, है ना। यस सर। Yes, sir. ब्लॉक बी स्ट्रिंग 2 के साथ कनेक्टेड है, तो ब्लॉक बी कितना नीचे जाएगा? 2x। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सो, है ना, ये जो पुली P2 है, सो पुली, है ना, P2, सो सॉरी, ए टोटल लेंथ ऑफ, सो a total length 2x will be loosened from, है ना, from string 2, from string 2, hence, है ना, hence block B will move downwards by 2x since it is connected to string 2, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Sir. ठीक है ना?
Hence block B will move downwards by 2x since it is connected to string 2, क्योंकि वो string 2 के साथ connected है. Hence block B will move downwards by 2x since it is connected to string 2. ठीक है ना? ओके. A का एक्सीलरेशन ऊपर है A, B का एक्सीलरेशन नीचे है 2 है ना? एक्सीलरेशन ऑफ A ऊपर है, एक्सीलरेशन ऑफ B नीचे है. ठीक है ना? तो देखो बेटा, है ना, अगर A x जा रहा है तो यहाँ पे B कितना जा रहा है नीचे? 2x. A अगर ब्लॉक A अगर यहाँ पे है कि नहीं बच्चों, ब्लॉक A अगर यहाँ पे x ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक B कितना जा रहा है नीचे? 2x, है ना? सो आई कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ A I mean displacement of B is equal to 2 times displacement of A, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Implies XB is equal to 2 times XA, है ना? सिमिलरली तो हम ये बोल सकते हैं सिमिलरली, ठीक है ना बच्चों? तो आई कैन ऑल्सो से दैट सिमिलरली velocity of A, similarly velocity of A, है ना, is 2 times similarly velocity of A, I mean B is 2 times velocity of A. Similarly, है ना, velocity of B is equal to 2 times velocity of A. डिस्प्लेसमेंट डबल हो रहा है ना? implies velocity of B is equal to 2 times velocity of A. ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Next, acceleration of A, acceleration of B also equal to 2 times acceleration of A. ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, can you slide up? क्या बच्चों? बैक साइड ओपन कीजिए ना. अच्छा, ये स्लाइड है ना? यस सर, डन ऊपर हो से गया सर. हो गया ना? यस हो गया, ओके. तो बच्चों सबको समझ में आया आज कौन कौन एब्सेंट है?
sir. सारे बच्चे प्रेजेंट है। सौरभ लिंका छोड़ के चला गया मीटिंग। बाकी सब तो प्रेजेंट है। दिख तो रहा है कि बाकी सब प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। ओके, सो बच्चों, है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी का रिलेशन निकालो, कांस्टेंट रिलेशन, है ना। डिराइव a relation between AA and AB. Derive a relation between AA and AB. क्या बच्चों बोलो।
ठीक है ना? वेरी गुड वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, उल्टा पड़ गया शादाब भाई। ठीक है, आज देखो देखो देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग मैप है। बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बोल रहा हूँ ना, रुको। तो मान लो ये P2 है, ये P1 है। देखो बच्चों, P1 अगर x गया, P1 को अगर मैंने x लिया ऊपर, ठीक है ना बच्चों, अगर P1 गया x, तो ब्लॉक ए भी x जाएगा कि नहीं? Yes, sir. P1 अगर x गया तो ब्लॉक ए भी x जाएगा कि नहीं? Yes, है कि sir. नहीं बच्चों? जब P1 ऊपर गया x, तो ब्लॉक ए भी जाएगा x। तो यहाँ पे है ना, मान लो ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 1 है ना? ओके, तो देखो, होल्डिंग ब्लॉक बी एट रेस्ट, होल्डिंग ब्लॉक बी एट रेस्ट, देखो, होल्डिंग ब्लॉक बी एट रेस्ट, ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक को मूव करने के लिए ना दूसरे ब्लॉक को रेस्ट में रख लो, ठीक है ना? हमेशा ऐसे सोचो, ठीक है? मान लो मुझे ना ब्लॉक ए को मूव करना है पहले, तो मैंने ब्लॉक ए को मूव करने के लिए मुझे पुली को ऊपर लेना पड़ेगा, पुली को है ना मूव करने के लिए मुझे ब्लॉक बी को होल्ड करना पड़ेगा, है ना? हमेशा ये देखो कि कहां से रस्सी को हम लूज कर सकते हैं, कैसे रस्सी को लूज करने का। यहाँ पे मैंने एक तरीका ढूंढा, मैंने क्या तरीका ढूंढा कि है ना, ब्लॉक बी को रेस्ट में रख के पुली को ऊपर लिया जाए, ठीक है ना? पुली को ऊपर लिया जाए, ठीक है ना, पुली P1 को। सो होल्डिंग ब्लॉक बी एट रेस्ट, ब्लॉक बी को रेस्ट में रखा, होल्डिंग ब्लॉक बी एट रेस्ट इफ, है ना, पुली P1 is displaced upward by x, holding block B at rest if pulley P1 is displaced upward by x, holding block B at rest if pulley P1 is displaced upward by x, holding block B at rest if pulley P1 is displaced upward by x, is displaced upward by x, है ना? अगर पुली P1 को हम ऊपर, है ना, डिस्प्लेस करेंगे अपवर्ड बाय x, देन, है ना, द स्ट्रिंग 1 will become loose by 2x, ठीक है ना? पुली ऊपर गया x, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली P1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली P1, बच्चों समझ में आ रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली P1, पुली P1 का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली P1 is equal to displacement of block A is equal to displacement of block A, ठीक है ना? पुली P1 को ऊपर x मूव किया तो ब्लॉक A ऊपर गया x, और पुली P1 जब ऊपर जा रहा है x, तो ये स्ट्रिंग जो है ये दोनों तरफ से x x लूज हो रहा है, दोनों तरफ से x x लूज हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग में कितना लूज हो गया टोटल लेंथ? स्ट्रिंग में टोटल लेंथ कितना लूज हो गया? 2x, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट, होल्डिंग पुली P1 at rest,
है ना। होल्डिंग पुली, तो मान लो अगर होल्डिंग, अगर हम इसको पुली, होल्डिंग पुली P1 at rest when block B is released, then है ना, as only है ना 2x length of string has been loosened, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पे देखो, कोई भी ब्लॉक को चलाने के लिए, कोई भी ब्लॉक को चलाने के लिए, है ना, कोई भी ब्लॉक को हमको बेसिकली मैकेनिकली चलाने के लिए, है ना, स्ट्रिंग को कहीं से लूज करना पड़ेगा ना, तभी जाके वो ब्लॉक चल पाएगा ना। मतलब अगर स्ट्रिंग लूज ही नहीं Yes, होगा तो रस्सी कहाँ से चलेगा, मतलब है ना, मतलब ब्लॉक कहाँ से चलेगा। ब्लॉक तो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है ना, मतलब है ना, रोप के साथ अटैच्ड है ना, स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है ना। तो स्ट्रिंग लूज होगा तो उतना पार्ट के लिए ही तो ब्लॉक चलेगा ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले पुली को चला के थोड़ा स्ट्रिंग लूज कर दिया, फिर जितना लेंथ अवेलेबल है वही लेंथ जो है, फिर जितना लेंथ अवेलेबल है 2x, तो वही 2x लेंथ जो है वो पुली P2 के ऊपर चल जाएगा, तो ब्लॉक B जो है वो बाय 2x नीचे जाएगा। only 2x length of the string has been loosened, since only 2x length of the string has been loosened, है ना, hence, है ना, block B है ना will move downwards by 2x, then block B will move downward by 2x as only 2x is available for its movement, as only that much length is available for its movement, that much length is available for its movement, is available for its movement. Is that clear students? Yes, sir. ये क्लियर, मस्त है बिल्कुल, Yes, Yes, sir. ठीक है। yes, sir. Okay. Yes, sir. तो A चला x, तो B चला 2x, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, xb is equal to 2x displacement of A, है ना, xa equal to x implies xb is equal to 2xa, hence velocity of B will be equal to 2 times the velocity of A, and acceleration of B is equal to 2 times acceleration of A, है कि नहीं। बच्चों यहां तक समझ में आया। Sir, और एक बार. और एक बार, Yes, sir.
अच्छा देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, है ना कोई ब्लॉक को तो मुझे चलाना है ना। तो अगर मुझे, है ना, बी को चलाना है तो मुझे पहले स्ट्रिंग को कहीं से लूज करना पड़ेगा। बी को अगर मुझे नीचे चलाना है तो स्ट्रिंग को मुझे लूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को लूज कैसे करना पड़ेगा, तो मुझे बी को पहले रेस्ट में रखना पड़ेगा, बी को होल्ड करके मुझे ए को चलाना पड़ेगा, मतलब पुली को। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बी को होल्ड करके ए को ऊपर ले लिया एक्स। जब मैं ए को ऊपर ले रहा हूँ एक्स, तो पुली भी तो जा रहा है ना एक्स। तो मान लो तुम इमेजिन करो कि ये पुली P1 को एक्स ऊपर ले रहे हो, तो उसके दोनों तरफ से स्ट्रिंग लूज होगा कि नहीं? Yes, sir. एक्स एक्स टोटल कितना लूज होगा, दोनों तरफ से एक्स लूज होगा। Yes, sir. टोटल कितना लूज हुआ, 2x। Yes, sir. अब मान लो पुली P1 को x मूव करने के बाद पुली P1 को तुमने रोक लिया और ब्लॉक B को छोड़ दिया। पुली P1 को पकड़ के रखा, ब्लॉक B को छोड़ दिया, तो ब्लॉक B नीचे जाएगा। Yes, sir. कितना नीचे जाएगा, Sir, 2x. 2x जाएगा ना नीचे। वही समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ब्लॉक B नीचे 2x ही जाएगा, क्योंकि उतना ही लेंथ अवेलेबल है ना, रस्सी में जितना लेंथ अवेलेबल है उसके लिए। बाकी ब्लॉक है ना, पुली P1 को तो हमने पकड़ के रखा ना, उसके बाद हमने उसको थोड़ा चला लिया, थोड़ा चला के उसको पकड़ के रखा, फिर ब्लॉक B को छोड़ दिया। तो जितना हमने पुली P1 को चलाया है, ब्लॉक भी उसका डबल चलेगा, क्योंकि पुली P1 को चलाने से दोनों तरफ से लेंथ लूज हो रहा है। जितना पुली P1 चलेगा उसका 2 टाइम्स लेंथ जो है स्ट्रिंग का लूज हो जाएगा। फिर पुली P1 को रोक के रखेंगे, ब्लॉक B को रिलीज कर देंगे, तो ब्लॉक B नीचे है कि नहीं बेटा? ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये नोट्स जो है आज का बच्चों सब लोग ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आज ये कॉन्सेप्ट का पहला क्लास है, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, है ना, बिकॉज यू माइट गेट कंफ्यूज। थोड़ा ज्यादा बता दूंगा तो शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुम लोगों का, है ना, इसलिए कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कल के क्लास में भी थोड़ा और 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगा इसके, ऐसे एग्जांपल्स, है ना। Yes, sir. सर Yes, लास्ट sir. ठीक है ना पॉइंट बच्चों? ओके। सर हाँ सर स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए ना, लास्ट वाला पॉइंट विजिबल नहीं है क्लियरली। अच्छा अच्छा, यस सर डन। हम्म। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. yes. Yes, sir. ओके बच्चों, बाय देन, बाय 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 बाय। Bye, sir. कल इसका और प्रॉब्लम्स थैंक यू बनाएंगे। सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बाय थैंक यू सर। बाय।